Hello students, welcome to the class. Today we are going to read chapter 2 from Snapshot titled The Address, written by Marga Minko. This short story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland. ये जो शॉर्ट स्टोरी है वो एक डॉटर की दुख भरी कहानी है जो कि अपनी मदर की चीज़ों को, अपनी माँ की जो चीज़ें थीं उन्हें सर्च करने के लिए जाती है हॉलैंड में एक वॉर ख़त्म होने के बाद। व्हेन शी फाइंड्स देम, जब वो उन चीज़ों को ढूंढ लेती है, प्राप्त कर लेती है, द ऑब्जेक्ट्स इवोक मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ, तो वो चीज़ें उसकी पहले की लाइफ की मेमोरीज़ को, यादों को जगा देती हैं। However, she decides to leave them all behind and resolves to move on. और इन सब के बाद वो डिसाइड करती है कि इन सब चीज़ों को वो पीछे छोड़ जाएगी और आगे बढ़ने का फैसला कर लेती है। डू यू स्टिल नो मी? आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि क्या तुम मुझे जानती हो? द वोमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, महिला ने मेरी तरफ सर्च करते हुए देखा। शी हैड ओपनड द डोर अ चिंक, उसने दरवाजे को थोड़ा सा खोला हुआ था। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप, मैं नज़दीक आई, मैं और पास आई और स्टेप पर आकर खड़ी हो गई। नो आई डोंट नो यू, उस लेडी ने, उस महिला ने रिप्लाई किया कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। आई एम मिसेज़ एस डॉटर, तो इस पर नरेटर ने कहा कि मैं मिसेज़ एस की बेटी हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर, उसने दरवाजे पर हाथ रखा हुआ था, दरवाजे से हाथ से दरवाजे को पकड़ा हुआ था, जैसे कि वो उस दरवाजे को और ज़्यादा खुलने से रोकना चाहती हो। हर फेस गेव एब्सोल्यूटली नो साइन ऑफ रिकग्निशन, उसके चेहरे से पहचानने का कोई भी निशान, कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं देता था। उसने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे कि वो उसे पहचान ही नहीं रही थी। शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस, वो चुपचाप मुझे लगातार देखती रही। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, इस पर नरेटर ने सोचा कि शायद मैं गलत घर में आ गई हूँ, मुझसे गलती हुई है। आई थॉट परहैप्स इट इज़ंट हर, और मैंने सोचा कि शायद यह वो लेडी नहीं है, वो महिला नहीं है जिससे मुझे मिलना है। आई हैड सीन हर ओनली वंस, मैंने केवल उसे एक बार ही देखा था। फ्लीटिंगली, बहुत जल्दबाजी में देखा था। एंड दैट वाज ईयर्स एगो, और ये बहुत साल पहले की बात है, मैंने काफ़ी साल पहले उसे केवल एक बार देखा था। इट वॉज नॉट प्रोबेबली दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, और इट वॉज मोस्ट प्रोबेबली, ये भी बहुत ज़्यादा संभावना है कि शायद मैंने गलत घर की दरवाजे की घंटी बजा दी हो। द वोमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड, महिला ने दरवाजे को थोड़ा खोल दिया और थोड़ा एक साइड की तरफ आकर खड़ी हो गई, एक कदम साइड में आके खड़ी हो गई। शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन नेटेड कार्डिगन, उसने मेरी माँ के हरे कार्डिगन को, जो वूलन का नेट किया हुआ था, बुना हुआ था, उसे पहन रखा था। कार्डिगन होता है एक स्वेटर जो आगे से खुला हुआ होता है। द वुडन बटन्स वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग, धुलाई की वजह से, धुलने की वजह से जो वुडन बटन्स थे, जो लकड़ी के बटन थे, वो पीले पड़ गए थे। शी सॉ दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हाफ हिड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, उसने देखा कि मैं कार्डिगन की तरफ देख रही थी और उसने अपने आप को दरवाजे के पीछे आधा छिपा लिया। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, लेकिन अब मुझे ये पता चल गया था कि मैं सही एड्रेस पर थी, जिस एड्रेस पर मुझे जाना था अब मैं उस सही एड्रेस पर थी। आई वॉज राइट, वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड, तो उसने कहा, नरेटर ने कहा, मैंने उससे पूछा कि आप मेरी माँ को जानती थी ना। हैव यू कम बैक सेड द वोमेन, उस वोमेन ने कहा, महिला ने कहा कि क्या तुम वापस आ गई। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मुझे लगा था, मैंने सोचा था कि कोई भी वापस नहीं आया होगा। ओनली मी, इस पर नरेटर ने कहा केवल मैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ मैं बता दूँ कि हॉलैंड में जो वॉर हुई थी फ्रीडम के लिए, उस वॉर में बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो जहाँ जो लेडी थी, जो वोमेन थी, वो उसने ये सोच रखा था कि शायद उस वॉर में सभी लोग मारे गए होंगे, तो उसने इसीलिए पूछा कि तुम वापस आ गई, तुम लोग वापस आ गए।
और मैंने सोचा था कि शायद कोई वापस नहीं आया होगा। तो इस पर नरेटर ने कहा केवल मैं वापस आई हूँ। अ डोर ओपन एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर, उसके पीछे पास पैसेज में गैलरी में एक दरवाज़ा खुला और फिर बंद हो गया। अ मस्टी स्मेल इमर्ज, और एक सीलन की भरी हुई स्मेल उसमें से इमर्ज हुई। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, इस पर लेडी ने कहा, उस महिला ने कहा कि मुझे दुख है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, तो नरेटर ने कहा कि मैं यहाँ स्पेशली ट्रेन से आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट, मैं तुमसे 1 मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए बात करना चाहती थी। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी सेड द वुमेन, उस महिला ने कहा कि मेरे लिए अभी ये सुविधाजनक नहीं है, कन्वीनियंट नहीं है। आई कांट सी यू अनदर टाइम, उसने कहा कि मैं अभी तुमसे नहीं मिल सकती, फिर कभी आना। शी नोडेड एंड कॉशसली क्लोज द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, उसने सिर हिलाया और बहुत सावधानी से दरवाजे को बंद कर दिया, और शायद इस वजह से कि वो नहीं चाहती थी कि घर के अंदर का कोई भी इंसान या कोई भी व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाए। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, मैं जिस स्टेप पर थी वहीं खड़ी रही। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, पर्दा जो कि बे विंडो पर लगा हुआ था, बाहर की तरफ जो विंडो होती है, गैलरी की तरफ जो खुलने वाली विंडोज़ होती हैं रोड की तरफ, रोड साइड, उन्हें बे विंडो कहा जाता है। तो जो बे विंडो की तरफ पर्दा लगा हुआ था वो थोड़ा सा मूव हुआ, वो हिला। Someone stared at me and would then have asked what I wanted, किसी ने मुझे वहाँ से देखा था और उससे पूछा होगा कि मैं क्या चाहती थी। Oh nothing, the woman would have said, शायद उस महिला ने कहा होगा कि नहीं, कुछ नहीं था, कोई नहीं थी। It was nothing, ये कुछ नहीं था, कोई भी वहाँ पर नहीं था। अगर अंदर से किसी ने उससे पूछा होगा तो उसने यही आंसर दिया होगा। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, मैंने नेम प्लेट की तरफ फिर से देखा। डार्लिंग इट सेड, इस पर लिखा हुआ था डार्लिंग। इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट एनेमल, वाइट एनेमल पर, वाइट कलर के पेंट पर ब्लैक लेटर्स में काले रंग के अक्षरों में लिखा हुआ था डार्लिंग। एंड ऑन द जैम अ बिट हायर, और जैम पर, दरवाजे के ऊपर थोड़ा सा ऊंचाई पर द नंबर 46, वहाँ पर लिखा हुआ था नंबर 46। एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन, जैसे धीरे धीरे मैं स्टेशन की तरफ वापस लौटी। आई थॉट अबाउट माई मदर, मैंने अपनी माँ के बारे में सोचा। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स एगो, जिन्होंने कि मुझे इस एड्रेस को कई साल पहले, बहुत साल पहले दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, और ये उस समय की बात है जब वॉर का, युद्ध का हाफ टाइम चल रहा था। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज, मैं उस समय कुछ दिनों के लिए घर पर थी। एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड, और तभी मुझे इस बात का एहसास हुआ कि कमरों के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ से मिसिंग हैं। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मैंने बहुत सारी चीज़ों को मिस किया। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली, मेरी माँ को आश्चर्य हुआ कि मैंने इन सब चीज़ों को बहुत जल्दी नोटिस कर लिया। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेज डॉर्लिंग, तब उन्होंने मुझे मिसेज डॉर्लिंग के बारे में बताया। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर। एक्वेंटेंस होता है स्टूडेंट्स, जो परिचित लोग होते हैं, जिन्हें आप थोड़ा बहुत जानते हैं, उन्हें एक्वेंटेंस कहते हैं, पहचान वाले। तो मैंने कभी भी उनसे इसके बारे में नहीं सुना था, लेकिन अभी ये मेरी माँ की एकदम एक्वेंटेंस निकली थी, जान पहचान वाली लेडी निकली थी। होम शी हैडंट सीन फॉर ईयर्स, जिन्हें कि उसमें मेरी मदर ने कई साल से देखा भी नहीं था, उनसे मुलाकात भी नहीं हुई थी, और अभी अचानक वो इमर्ज हुई थी। शी हैड सडनली टर्न्ड अप एंड रिन्यूड देयर कॉन्टैक्ट, उसने अचानक से अपने कॉन्टैक्ट को रिन्यू कर लिया था। अचानक से वो मुड़ी थी, मतलब उन्होंने मुलाकात करना मेरी मदर से शुरू कर दिया था। सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली, और तब से वो लगातार रेगुलरली हमारे घर पर विजिट कर रही थी। एवरी टाइम शी लीव्स हियर शी टेक्स समथिंग होम विद हर सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा
कि हर बार जब वो हमारे घर को छोड़ती थी तो अपने साथ अपने घर कुछ न कुछ ले जाया करती थी। शी टुक ऑल द सिल्वर टेबल इन वन गो, वो एक बार में टेबल पर रखने वाली जो चीज़ें थीं, जो चांदी की बनी हुई चीज़ें थीं, उन्हें ले गई थी। एंड देन द एंटीक प्लेट्स, और उसके बाद वो एंटीक प्लेट्स को ले गई थी। दैट हंग देयर, जो वहाँ टंगी रहती थी। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वासेस, उन्हें उन बड़े बड़े फूलदानों को ले जाने में बहुत परेशानी हुई थी। एंड आई एम वरीड, और मुझे डर है। शी गॉट अ क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी, जब वो क्रॉकरी को ले जा रही थी तो क्रॉकरी इतनी हैवी थी कि उसकी वजह से उनकी बैग में, उनकी पीठ में क्रैक भी आ गया था। माई मदर शुक हर हेड पिटिंगली, मेरी माँ ने बहुत पिटी दिखाते हुए, दया दिखाते हुए अपना सिर हिलाया। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, और कहा कि मैं तो उनसे कभी भी इसको ले जाने के, इन सामान को ले जाने के बारे में पूछने की हिम्मत ही नहीं कर सकती थी। शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, उन्होंने ही मुझे इसके लिए सजेस्ट किया था। सी इवन इंसिस्टेड, हालांकि उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया था, मुझ पर दबाव डाला था। शी वांटेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, वो मेरी सभी अच्छी चीज़ों को सुरक्षित करना चाहती थी। इफ़ वी हैव टू लीव हियर, अगर हमें इस जगह को छोड़ना पड़े, वी शैल लूज एवरी थिंग शी सेज, तो मेरी माँ ने बताया, वो कहती थी कि हमें अपनी सारी चीज़ों को वहीं पर छोड़ना पड़ेगा। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरी थिंग, आई आस्क्ड, मैंने उनसे पूछा कि क्या आप इस बात से एग्री हो गई थी, आप सहमत हो गई, तैयार हो गई थी कि उन्हें हमारी सारी चीज़ें अपने पास सुरक्षित रख लेनी चाहिए। एज इफ़ दैट्स नेसेसरी माई मदर क्राइड, तो इस पर मेरी माँ ने नाराज़ होते हुए, चिल्लाते हुए कहा कि क्या इसकी कोई आवश्यकता थी। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, उनसे इस तरीके से, इस मैनर में बातचीत करना क्या था, उनकी इंसल्ट होती। एंड थिंक अबाउट द रिस्क, और उस रिस्क के बारे में सोचो। शी इज़ रनिंग, जिस रिस्क को हमारे लिए ले रही थी। ईच टाइम शी गोज़ आउट ऑफ आवर डोर विद अ फुल सूटकेस और बैग, और हर बार वो हमारे दरवाजे से जब बाहर जाती थी तो वो सूटकेस और बैग, जो भारी भारी सामान थे, उन सूटकेस और बैग के अंदर भरकर ले जाती थी। तो यहाँ पर नैरेटर की जो मदर हैं वो कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी उन्हें, नैरेटर को, कि वो समझाने की कोशिश कर रही थी कि जो लेडी थी वो उनकी हेल्प कर रही थी और कुछ नहीं। माई मदर सीम्ड टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड, मेरी माँ को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि मैं उनकी इस बात से पूरी तरीके से कन्विंस्ड नहीं थी, मैं उनकी इस बात से पूरी तरीके से सहमत नहीं थी। शी लुक्ड एट मी रिप्रूविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे कि वो किसी बात को प्रूव करना चाह रही हों, सिद्ध करना चाह रही हों, लेकिन इसके बाद हमने फिर कभी उन सामान के बारे में बातचीत नहीं की। मीनवाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, उसी समय मैं स्टेशन पर आ गई। विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे, जो रास्ते में चीज़ें पड़ी थी उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिए बगैर, आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर, जब से वॉर ओवर हुई थी, वॉर ख़त्म हुई थी, उसके बाद मैं उन्हीं फेमिलियर प्लेसेस पर एक बार फिर से थी, उन्हीं जानी पहचानी जगहों पर एक बार फिर से थी। बट आई डिड नॉट वांट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी, जबकि मैं उन जगहों पर और आगे बढ़ना और आगे जाना नहीं चाहती थी जो कि ज़रूरी भी था। आई डिडेंट वांट टू अपसेट माई सेल्फ, मैं अपने आप को अपसेट करना नहीं चाहती थी। विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स, उन दृश्यों से, उन गलियों की दृश्यों से, एंड हाउसेज फुल ऑफ मेमोरीज, और उन घरों से जो कि यादों से भरे हुए थे, फ्रॉम अ प्रीशियस टाइम, बहुत ही कीमती समय के, जो पुरानी यादें थी, उन यादों से वो गलियां और जो घर थे वो भरे हुए थे, बहुत सारी यादें उनकी उनसे जुड़ी हुई थी, और उन यादों को वो याद करके फिर से अपसेट होना नहीं चाहती थी। इन द ट्रेन बैक आई सॉ मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन, ट्रेन में बैठते मैंने मिसेस डॉर्लिंग को एक बार फिर से अपने सामने देखा, पाया। एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, जैसे कि मैंने उन्हें पहली बार जब मैं उनसे मिली थी तब देखा था। तो यहाँ पर जो नरेटर है वो अभी भी फ्लैशबैक में पुरानी बातों को सोच रही हैं। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, और ये उस सुबह की बात थी
जिस सुबह मैंने अपनी माँ को इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। आई हैड गॉट अप लेट, मैं थोड़ी लेट जागी थी। एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, और सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, मैंने अपनी माँ को देखा था कि वो किसी को बाहर जाते हुए विदा कर रही थी, उन्हें सी ऑफ कर रही थी। अ वोमेन विद अ ब्रॉड बैक, एक ऐसी महिला जिसकी बैक, जिसकी जो पीठ थी वो ब्रॉड थी, बहुत चौड़ी थी। देयर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा कि वो मेरी बेटी है। शी बैकन टू मी, उसने मुझे अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा। द वोमेन नोडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस, उस महिला ने सिर हिलाया और सूटकेस को उठाया। अंडर द कोट रैक के नीचे से, जहाँ ज़मीन पर रखा हुआ था, कोट के नीचे से उसने सूटकेस उठाया। शी वोर अ ब्राउन कोट, उसने ब्राउन कोट पहना हुआ था। एंड अ शेपलेस हेड, और एक ऐसी हेड पहनी हुई थी जिसकी कोई शेप नहीं थी। डज शी लिव फार अवे, आई आस्क, मैंने माँ से पूछा कि क्या वो यहाँ से दूर रहती हैं। सीइंग द डिफ़िकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस, उस डिफ़िकल्टी को, उस मुश्किल को देखते हुए, जो उन सामान को, हैवी जो सामान था उनको घर से ले जाते हुए देखते हुए कहा। इन मार्कोनी स्ट्रीट सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा कि वो मार्कोनी स्ट्रीट में रहती हैं, नंबर 46 और हाउस नंबर 46 में। रिमेंबर दैट, और उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि इस एड्रेस को हमेशा, इस एड्रेस को याद रखना। आई हैड रिमेंबर्ड इट, मुझे वो एड्रेस याद था। बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन मैंने वहाँ जाने के लिए काफ़ी टाइम तक वेट किया। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन, शुरू में, लिबरेशन के बाद, आज़ादी के बाद, आई वॉज एब्सोल्यूटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ, मैं उन जो सामान था, जो चीज़ें थी, उनमें इंटरेस्टेड नहीं थी। एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट, और वास्तव में नेचुरली मैं उन सब चीज़ों से डरती थी। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स, मेरी जो डर था वो उन चीज़ों का सामना करने से था, मैं डरती थी उन चीज़ों का सामना करने से। दैट हैड बिलोंग्ड टू अ कनेक्शन, जो कि बिलोंग करती थी, जिनका संबंध था, दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, उन लोगों से जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो जो वो बिलोंगिंग्स थी वो उसकी मदर की थी, और उसकी मदर अब इस दुनिया में नहीं थी। विच वर हिडन अवे इन कबर्ड्स, जो कि छुपा कर रखे गए थे कबर्ड्स में, एंड बॉक्सेस में, बॉक्स में, एंड वेटिंग इन वेन, और अनटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन, और वो वेट कर रहे थे कि उन चीज़ों को उनकी सही जगहों पर फिर से रख दिया जाए, तब तक के लिए वो वेट कर रहे थे। विच हैड एंड्योर्ड ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स, और ये यहाँ पर इतने समय से, इतने सालों से इसलिए रखे हुए थे, इसलिए पड़े हुए थे क्योंकि ये केवल चीज़ें थीं। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें फिर से नॉर्मल हो गई। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, जो ब्रेड था वो फिर से पहले की तरह लाइटर कलर के हो गए। मीन्स यहाँ बताना चाह रहे हैं कि जो कंडीशंस थी, जो सिचुएशंस थी, वो अब नॉर्मल हो चुकी थी। देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेंड, और वहाँ पर एक बेड था, अब बिस्तर थे जिस पर आप बिना डरे सो सकते थे। अ रूम, एक कमरा, विद अ व्यू यू वर मोर यूज टू ग्लांसिंग एट ईच डे, जिस कमरे के थ्रू आप बाहर की दुनिया को ग्लांस कर सकते थे रोजाना। एंड वन डे आई नोटिस्ड, और एक दिन मैंने नोटिस किया, आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, एक दिन मैंने इस बात को नोटिस किया कि मेरी क्यूरियसिटी थी, मेरी उत्सुकता थी, बहुत ज़्यादा उत्सुक थी उन चीज़ों के बारे में, उन पोजेशंस के बारे में जो मेरी मदर की चीज़ें थीं, और वो अभी भी किस जगह पर होनी चाहिए, अभी भी उस एड्रेस पर होनी चाहिए। आई वॉन्टेड टू सी दैम, मैं उन पोजेशंस को, उन चीज़ों को जो मेरी मदर की थी, मैं उनको देखना चाहती थी, टच करना चाहती थी, और उनके साथ जो मेरी मदर की यादें जुड़ी हुई थी, उन यादों को मैं याद करना चाहती थी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट टू वेन टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस, आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम, मेरी पहली विजिट मिसेस डॉर्लिंग के साथ व्यर्थ चले जाने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं वहाँ पर दूसरी बार जाऊँगी। नाउ अ गर्ल ऑफ
अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी। इस बार एक 15 साल की, करीब 15 साल की लड़की ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला। आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वाज एट होम। मैंने उससे पूछा कि क्या उनकी माँ घर पर हैं। नो शी सेड, उसने कहा नहीं। माई मदर्स डूइंग एन एरेंड, मेरी माँ किसी छोटे मोटे घर के काम से बाहर है। नो मैटर आई सेड, मैंने कहा कोई बात नहीं। आई विल वेट फॉर हर, मैं उनके लिए इंतज़ार करूँगी। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज से होते हुए, गैलरी से होते हुए मैंने उस लड़की को फॉलो किया, पीछे पीछे गई। एंड ओल्ड फैशन्ड आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर। हनुक्का होता है एक जिस पर कैंडल स्टिक लगाई जाती है, बहुत उसमें, और कई सारी कैंडल एक साथ में लगाई जा सकती हैं। तो मैं एक पुराने ज़माने का, पुराने फैशन का लोहे का बना हुआ हनुक्का, जिसे कैंडल होल्डर कहा जाता है, वो मिरर के पास ही टंगा हुआ था। वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वाज मच मोर कम्बरसम देन अ सिंगल कैंडल स्टिक। हमने कभी भी इसको यूज़ नहीं किया था क्योंकि ये सिंगल कैंडल स्टिक के मुकाबले में ज़्यादा कम्बरसम था, ज़्यादा भारी भरकम था, इस वजह से। वॉन्ट यू सिट डाउन आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने पूछा कि क्या आप बैठेंगी नहीं। शी हेल्ड ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोले हुए थी, ऑफ द लिविंग रूम का। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, और मैं उसके आगे से अंदर कमरे में चली गई। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड, मैं अंदर जाकर रुकी, मैं हॉरिफाइड थी, डरी हुई थी। आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो, मैं ऐसे कमरे में थी जिसे मैं जानती थी और जिसे मैं नहीं जानती थी। मीन्स कहने का है स्टूडेंट के नरेटर उस रूम में जाकर ऐसे रूम में थी जिस रूम के बारे में तो वो नहीं जानती थी, लेकिन उस रूम में जो पजेशंस रखे हुए थे, जो बिलोंगिंग्स थी, जो चीज़ें रखी हुई थी, उन चीज़ों को वो जानती थी। वो चीज़ें किसकी थी? वो चीज़ें उसकी मदर की थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिस्ट ऑफ थिंग्स आई डिड वांट टू सी अगेन, मैं उन चीज़ों के बीच में थी, मैंने अपने आप को उन चीज़ों के बीच में पाया जिन चीज़ों को, जिन बिलोंगिंग्स को मैं एक बार फिर से देखना चाहती थी। बट विच अप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फियर, लेकिन अब ये जो चीज़ें थी बहुत ही स्ट्रेंज, बहुत अजीब माहौल में ये रखी हुई थी। ऑफ बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज्ड, और मैं अप्रेस्ड इस बात से भी थी, परेशान इस बात से भी थी कि जिस तरीके से ये टेस्टलेस वे में इन सब चीज़ों को अरेंज करके रखा गया था। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर, और मैं परेशान इस बात से भी थी कि जो फर्नीचर था बहुत अगली था, बहुत भद्दा था। और द मगी स्मेल दैट हंग देयर, और चारों तरफ वहाँ पर कैसी स्मेल थी? सीलन की भरी स्मेल वहाँ पर थी। इस बात से वो थोड़ी सी निराश थी। आई डोंट नो बट आई स्केयर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, मैं नहीं जानती लेकिन मैंने मुश्किल से ही इधर उधर देखने की हिम्मत जुटाई, मैंने उधर इधर नहीं देखा। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, लड़की ने एक चेयर को मूव किया। आई सैट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वुडन टेबल क्लॉथ, मैं बैठ गई और एक वुलन टेबल क्लॉथ, ऊन का बना हुआ जो टेबल क्लॉथ था उसको ध्यान से देखने लगी। आई रब्ड इट, मैंने इस पर उंगलियां फिराई। माई फिंगर्स ग्रीव वार्म फ्रॉम रबिंग करने की वजह से, उस पर उंगलियां फिराने की वजह से जो मेरी उंगलियां थी वो गर्म हो गई। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, उस पर जो पैटर्न बने हुए थे, उस पर जो डिज़ाइन बनी हुई थी, मैंने उन डिज़ाइन को की लाइन्स को फॉलो किया फिंगर से, उन पर मैंने अपने हाथ को फिराया। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क, और तभी उसे याद आया कि कहीं एज पर, कहीं किनारे पर एक जलने का निशान होना चाहिए। दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, जिसे कभी रिपेयर नहीं किया गया था। तो जो वूलन क्लॉथ था, जो टेबल क्लॉथ था, वो भी उसकी मदर का था और ये से वो अच्छे से पहले जानती थी और उसने पहचान लिया। तो उसने कहा कि इस पर कहीं भी एक जलने का निशान होना चाहिए। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल, लड़की ने कहा कि मेरी माँ जल्दी ही वापस लौट आएंगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर यू, मैंने उनके लिए पहले ही चाय तैयार कर रखी है। विल यू हैव अ कप, क्या आप एक कप चाय लेंगी? तो उसने, नरेटर ने थैंक यू कहा। आई लुक्ड अप, मैंने देखा ऊपर। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, लड़की ने कप्स को चाय की टेबल पर पहले ही तैयार कर रखा था। शी हैड अ ब्रॉड बैग जस्ट लाइक हर मदर, उसकी भी जो बैग थी, जो पीठ थी, अपनी माँ की तरह ही
चौड़ी थी। शी पोर टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, उसने एक सफ़ेद पॉट में से, सफ़ेद बर्तन से चाय को कप में उड़ेला। और इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, और इसके जो टी पॉट था उसके ऊपर एक, जहाँ ढक्कन था, ढक्कन के पास एक गोल्ड का बॉर्डर था, जो मुझे याद था। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद था। शी ओपनड अ बॉक्स, उसने एक बॉक्स खोला। एंड इट टुक सम स्पून्स आउट, और उसमें से कुछ चम्मच बाहर निकाली। दैट्स नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ओन वॉइस, मैंने अपनी ही आवाज़ को सुना और मैंने कहा कि अच्छा बॉक्स है। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, ये बहुत ही अजीब आवाज़ थी। एक आई एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, जबकि इस रूम में सभी जो साउंड्स थे, सभी जो आवाज़ें थी वो अलग अलग थी। ओ यू नो अबाउट देम, शी हैड टर्न्ड राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी, शी लाफ्ड। तो उसने पूछा कि अरे आप इन्हें जानती हैं? वो पीछे मुड़ी और उसने मुझे मेरी चाय दी और वो हंसी। माई मदर सेज इट इज़ एंटीक, मेरी माँ कहती हैं कि ये एंटीक हैं, ये पुराने ज़माने की हैं, पुराने ज़माने की आर्ट की हैं। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, हमारे पास बहुत सारी हैं। शी पॉइंटेड राउंड द रूम, उसने इशारा करते हुए कमरे में बताया। सी फॉर योर सेल्फ, और कहा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारी हैं, आप देख लो। आई हैड नो नीड टू फॉलो दैट हर हैंड, मुझे उसके हैंड को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे उन चीज़ों के बारे में बाहर देखने की आवश्यकता नहीं थी। आई न्यू विच थिंग्स सी मीन, मैं जानती थी कि उसका कुछ किन चीज़ों से मतलब है, कि किन चीज़ों को मुझे दिखाना चाहती है। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, मैंने केवल जो टी टेबल के ऊपर स्टिल लाइफ थी, जो चीज़ें बेजानदार पड़ी हुई थी, उनकी तरफ देखा। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट, और एक बच्चे के रूप में, जब मैं एक बच्ची थी तो मैं हमेशा से खाना पसंद करती थी, मैं हमेशा पसंद करती थी कि एप्पल को प्यूटर प्लेट में खाना। प्यूटर एक मेटल होता है, जस्ते की प्लेट में मैं खाना पसंद करती थी। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग, शी सेड, उसने कहा कि हम सभी चीज़ों के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, और उसने बताया कि एक बार तो हमने जो दीवारों पर वो जो प्लेट्स टंगी हुई हैं उनमें भी खाना खाया था। आई वांटेड टू सो मच, मैं उनमें बहुत ज़्यादा चाहती थी, मैं उनमें खाना खाना चाहती थी। बट इट वाजंट एनीथिंग स्पेशल, लेकिन इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल बात नहीं थी, वो सेम ही थे जैसे हमारे घर के और बर्तन हैं वैसी थी। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, अब नरेटर ने बताया कि जिस बर्न मार्क को मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, मैंने उस बर्न मार्क को, उस जलने के निशान को ढूंढ लिया था। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, और लड़की ने प्रश्न भरी नज़रों से, क्वेश्चन भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा। उसने ये सोचते हुए देखा कि आपको कैसे पता कि इस टेबल क्लॉथ पर एक जलने का निशान है। यस आई सेड, हाँ मैंने कहा। यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स, आप उन लवली थिंग्स में, उन चीज़ों को टच करने के इतने ज़्यादा आदी हो जाते हैं जो आपके घर में हैं। यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, कि आप उन पर मुश्किल से ही कुछ और देखना चाहते हैं, आप उसमें देखना चाहें। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज़ मिसिंग, आप उन चीज़ों को केवल उस समय नोटिस करते हैं जब वो चीज़ें आपसे मिस हो जाती हैं, मिसिंग हो जाती हैं। बिकॉज इट हैड टू बी रिपेयर्ड, या तो इन्हें रिपेयर करने के लिए दे दिया जाता है, और बिकॉज यू हैव लैंड इट फॉर एग्जाम्पल, या एग्जाम्पल के तौर पे बताया जाए तो या तो आपने उन्हें रिपेयर करने के लिए भेजा होता है तब मिस करते हैं, या जब आपने उन्हें किसी को उधार दे दिया हो तब आप उन चीज़ों को मिस करते हैं। अदरवाइज़ आप बहुत सारी चीज़ों को अपने घर के अंदर उन्हें नोटिस ही नहीं करते। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस, और एक बार फिर से मैंने अपनी वॉइस की उस अननेचुरल सी साउंड को सुना। एंड आई वेंट ऑन, और फिर मैंने आगे कहा। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, मुझे याद है कि एक बार मेरी माँ ने मुझसे पूछा था कि क्या मैं उन सिल्वर की जो चीज़ें हैं उनको पॉलिश करने में उनकी हेल्प करना चाहूँगी। इट वाज अ वेरी लॉन्ग टाइम एगो, ये बहुत समय पहले की बात है, बहुत साल पहले की बात है। एंड आई वाज प्रोबेबली बोर्ड, और शायद मैं उस दिन बोर हो रही थी दैट डे, उस दिन। और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम, और शायद मुझे उस दिन
घर पर रुकना पड़ा था बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं उस दिन बीमार थी। एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, क्योंकि उन्होंने इससे पहले मुझसे कभी किसी काम के बारे में नहीं कहा था। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर सी मीन्ड, मैंने उनसे पूछा कि उनका कौन सी सिल्वर की चीज़ों से मतलब है, कौन सी सिल्वर की चीज़ें हैं जिन्हें वो बताना चाहती हैं। एंड शी रिप्लाइड, और उन्होंने उत्तर दिया सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित होते हुए, दैट इट वाज द स्पून्स फोक्स एंड नाइफ्स। ऑफ कोर्स, उन्होंने बताया कि जो सिल्वर की चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं, स्पून्स चम्मच, छुरी, कांटे, वास्तव में वो चीज़ें थी जो किसकी बनी हुई थी, सिल्वर की बनी हुई थी। तो उसकी मदर ने बताया कि हम जिन चीज़ों को यूज़ करते हैं, जिनसे हम खाना खाते हैं, वो जो चीज़ें हैं वो चांदी की बनी हुई हैं। एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग, और ये मेरे लिए बहुत स्ट्रेंज थिंग थी। आई डिडेंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि जिन कटलरीज के साथ, जिन चम्मच, छुरी और कांटे के साथ हम खाना खाते हैं रोज़ाना, वो चांदी की बनी हुई थी। द गर्ल लाफ्ड अगेन, लड़की एक बार फिर से हंसी। आई बेट यू डोंट नो इट इज़ आइदर, और इस पर नरेटर ने उस लड़की से कहा कि मैं शर्त लगाती हूँ कि इसके बारे में तुम्हें भी पता नहीं होगा। आई लुक्ड एंड इंटेंटली एट हर, मैंने उसकी तरफ ध्यान से देखा। वॉट वी ईट विद, शी आस्क्ड, उस लड़की ने पूछा क्या वो चीज़ें जिनसे हम खाना खाते हैं वो सिल्वर की हैं। वेल डू यू नो, क्या तुम्हें पता है। शी हेजिटेटेड, वो थोड़ी सी हिचकिचाई। शी वॉक्ड टू द साइड बोर्ड, वो साइड बोर्ड की तरफ, जो कबर्ड होता है उसको साइड में लगा होता है उसे कहते हैं साइड बोर्ड, की तरफ गई। एंड वांटेड टू ओपन अ ड्रॉर, और वो एक ड्रॉर को खोलना चाहती थी। आई लुक, उसने कहा कि मैं देखूंगी। इट इज़ हियर, ये यहीं पर तो रखी है। आई जम्प्ड अप, मैं तभी जंप करके खड़ी हो गई। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं समय को भूल गई थी, मुझे टाइम को भूल गई थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे अपनी ट्रेन पकड़नी थी। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, उसका हाथ ड्रॉर पर ही था। डोंट यू वांट टू वेट फॉर माई मदर, और उसने पूछा कि क्या आप मेरी मदर का इंतज़ार करना नहीं चाहती, उनसे मिलना नहीं चाहती। नो आई मस्ट गो वॉक, आई वॉकड टू द डोर, और नरेटर ने कहा कि नहीं मुझे अब जाना होगा, और मैं दरवाजे की तरफ चल दी। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर ओपन, लड़की ने उस ड्रॉर को खींचकर बाहर खोला। आई कैन फाइंड माई ओन वे, और मैंने कहा कि मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूँगी। एज आई वॉकड डाउन द पैसेज आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉक्स, और जैसे ही मैं पैसेज से, गैलरी से होते हुए बाहर की तरफ निकली, मैंने स्पून्स यानी चम्मच और जो कांटे थे उनकी जिंगलिंग साउंड को, उनकी खनखनाहट की आवाज़ को सुन। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड के कॉर्नर पर आई लुक अप एट द नेम प्लेट, मैंने नेम प्लेट की तरफ देखा। मार्कनी स्ट्रीट इट सेड, इस पर लिखा हुआ था मार्कनी स्ट्रीट। आई हैड बीन एट नंबर 46, और मैं उसी 46 नंबर जो मकान था अभी तक वहीं पर थी। द एड्रेस वॉज करेक्ट, पता एकदम सही था। बट नाउ आई डिडेंट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन अब मैं इस एड्रेस को और ज़्यादा याद रखना नहीं चाहती थी। आई वुडेंट गो बैक देयर, मैं वहाँ पर वापस नहीं जाना चाहती थी। बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी, क्योंकि जो चीज़ें आपकी यादों से जुड़ी होती हैं, विद द फेमिलियर लाइफ, आपकी जानी पहचानी पुरानी ज़िंदगी से, ऑफ फॉर्मर टाइम्स, पुराने समय के, इंटेंटली लूज देयर वैल्यू, वो अपनी वैल्यू को खो देती हैं। व्हेन सेवर्ड फ्रॉम देम, जब आप उनसे अलग हो जाते हैं। यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, आप उन चीज़ों को एक बार फिर से अजीब माहौल में देखते हैं। एंड व्हाट शुड आई हैव डन, और मैं इन सब चीज़ों को करूँगी भी क्या। विद दैम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम, उस छोटे से किराए के कमरे में। वेयर्स द श्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग, जहाँ पर कि जो ब्लैक आउट पेपर थे, जो काले पेपर थे, जो अभी भी लटक रहे थे। एलोंग द विंडोज़, कहाँ पर, विंडोज़ के साथ, विंडोज़ के ऊपर। एंड नो मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉर, और जो मुट्ठी भर कटलरी थी वो अब उस छोटी सी टेबल की ड्रॉर में फिट भी आगे अब नहीं बैठ पाएगी। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, मैंने उस एड्रेस को फॉरगेट करने का
रेजोल्यूशन लिया, मैंने उस एड्रेस को भूल जाने की कसम खाई, ऑफ ऑल द थिंग्स, और उन चीज़ों की भी आई हैड टू फॉरगेट, जिन्हें मुझे उन्हें भूल जाना था, दैट वुड बी द ईजीएस्ट, और यही बात मेरे लिए सबसे ज़्यादा आसान थी। तो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी थी जिसमें एक जो नरेटर हैं वो अपनी मदर की बिलोंगिंग्स को, जो कि हॉलैंड में जैसे वॉर चल रही थी फ्रीडम के लिए, और उनकी मदर की जो एक्वेंटेंस थी वो अपने साथ ले गई थी, और उन चीज़ों को, उन बिलोंगिंग्स को वो एक बार देखना चाहती थी, उन्हें वापस लाना चाहती थी। लेकिन जब वो उस माहौल में पहुंची तो वो माहौल उन्हें बहुत ज़्यादा गलत लगा, ख़राब लगा, क्योंकि उन चीज़ों के साथ उनकी मदर की यादें जुड़ी हुई थी, और वो यादें उन्हें इतना डिस्टर्ब, इतना परेशान कर रही थी कि उन्होंने फ़ैसला किया कि इन चीज़ों को वो वहीं छोड़ देंगी और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगी। सो ये स्टोरी थी। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।